Hi Geeta, Hi. how are you? Are you? Very well. So Geeta, first of all, I'm very grateful that you agreed to do this for us. Thank you so much for coming to Sports Khabri. You are first Thank guest you. of this series, so women empowerment. I'm so glad that you are here with us. Thank you for joining me. So Geeta, professional boxing is not something that is very common in India yet. And especially for a woman, how did you get into this field? How did you think of starting a career in this field? If you're talking about professional boxing, well, I joined in 2029 और नॉर्मल प्रोफेशनल सॉरी एमेचर बॉक्सिंग वो तो मैं चाइल्डहुड से ही कर रही हूँ तो या कब आपने How old were you when you decided to get into amateur boxing? व्हेन आई वाज 4 और 5 इट जस्ट मेरी फैमिली में ही सबको बहुत अच्छा लगता था कि उन्होंने ही पुश किया मुझे कि जाओ ज्वाइन करो क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड में ही लोग थे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करते थे Okay. But या like doing it as a hobby, and when did it become a passion for you, and when did you think that this is something you want to do professionally? बेसिकली जब चाइल्डहुड में आप लोग जैसे ना समर हॉलीडेज होते हैं या कोई भी हॉलीडेज होते हैं तो लोग स्पेशली पेरेंट्स सोचते हैं कि कोई एक्टिविटीज करे बच्चे सिर्फ घर में नहीं रहे या कुछ ऐसे ही नहीं करें तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फैमिली में ही थे लोग जो बॉक्सिंग से रिलेट करते थे तो उन्होंने मुझे समर कैंप में डाला जिसमें छोटे छोटे टूर्नामेंट्स करवाते थे टू इंट्रोड्यूस बॉक्सिंग टू ऑल ओवर वर्ल्ड सो तभी वहाँ पे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होने लगे तो वहाँ एक बार कोई जीत जाता है या कोई भी छोटी ट्रॉफी लेके आता है तो उसको बहुत खुशी होती है फिर फिर क्रेविंग होती है कि एक बार और जीतें फिर और जीतें ऐसे ही मेरा पैशन बढ़ता गया And how is the switch like from amateur to professional boxing? एक्चुअली जब एमेचर में थी मैं तो वहाँ पे अच्छा है मतलब आई मीन पर लोग बहुत ही आपको मेंटली ऐसे बोलते कि यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब और ये सब लाइक रेलवे से मिल जाएगा सीएसएफ में मिल जाएगा दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन एमेचर पर इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपको लाइमलाइट मिलता है आप पर्सनली क्या हो और आपका गेम कैसा है इंडिविजुअली आप खेलते हो वहां पे आपके गेम के बेसिस पे ही लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं ऐसा नहीं कि आप टीम हो कोई आप इंडिविजुअली प्रोफेशनल बॉक्सिंग में खेलते हो तो वहां पर आप इंट्रोड्यूस करते हो खुद को आपकी पर्सनालिटी क्या है आपका गेम कैसा है तब वहां से आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है तब मुझे जब ये रियलाइज हो गया कि नहीं अब मुझे स्विच करना है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में तब मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में स्विच किया And normally athletes worldwide, if you see that, then women are still not finding it easy for themselves. अभी भी काफी challenges होते हैं, and in our country also, अभी cricket वगैरह में we do see, and other sports also, badminton and all, women are slowly coming up. So in a system of professional boxing, how difficult was it for you as a woman? What were the challenges that you came across? सी चैलेंजेस तो एवरीडे के है मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जब एक ऐसा वुमेन अगर आप इस वर्ल्ड में आते हो वहां उस डे से लेके जब तक लास्ट टाइम नहीं होता है आपका तब तक आप अपने आप को प्रूव ही करते रहते हो कि हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना और फिर उसको पूरा करना सो वो चैलेंजेस तो एवरीडे के कि आपको खुद भी अपने ड्रीम्स को पूरे करना है बट आपको अपनी फैमिली पे भी लुक आफ्टर करना है आपको अपने प्रोफेशन को भी देखना है आपको अपनी पर्सनल थिंग्स भी देखने हैं ध्यान भी रखना है सबका तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर स्पेशली फॉर वुमेन Yeah. So, like how do you manage your routine? You're also married. And Yeah. that is also in itself so empowering that you're still pursuing your career and you're married. How do you manage everything? It all thanks to my first of all to my family and my friends जो हर कोई रूटीन को मेरे समझते हैं जस्ट नॉट अ स्मॉल थिंग अपने रूटीन को भी फॉलो कर स्पेशली इन स्पोर्ट्स सब लोगों को ये होता है कि अपने घर में रहो अपना काम करो ये सब कुछ बट
स्पेशली लोगों की माइंड चेंज ऐसे होने चाहिए कि एक्सेप्ट कर ले कि आप अपनी मैरिड लाइफ को भी देखो और अपने प्रोफेशन को भी परसुइंग करो। तो इतना डिफिकल्ट तो अभी मुझे नहीं लगा है, एंड होपफुली आगे भी नहीं लगे। let's touch wood for that. या So Geeta, in your opinion, आप उसी इंडस्ट्री में और उसी सिस्टम में हैं, आपको दिखता है डेली बेसिस में क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें बेटर की जा सकती हैं सो दैट और यूथ हमारे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ जाएं, या और इन्वेस्टर्स आए और स्पॉन्सर्स आए. Though we are doing, like from there are a lot of ways in which professional boxing is still struggling, right? तो आप एक पार्ट होके सिस्टम में आपको क्या लगता है कि what are the changes, immediate changes that are needed, जिसकी वजह से हम जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉर्ट कर सकते हैं? आई फील कि आई डोंट नो, बट फ्रॉम माय साइड आई थिंक कभी कभी फेवरिज्म बहुत हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ही हो जाता है। जैसे मेरे फेवरेट्स हैं या मेरी स्टेट की हैं, या मुझे इनको ही आगे लेके जाना है, वेदर ही और शी इज डूइंग राइट और रॉन्ग। सो फेवरिज्म बहुत होता है, जिसकी वजह से जो अच्छा टैलेंट है वो नीचे रह जाता है, और जो मैं नॉन टैलेंटेड तो नहीं बोलूंगी क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट होगा उनके लिए भी, जो भले ही कम करते हो बट उनको ऊपर ले जाया जाता है फेवरिज्म करके। तो वहां पर फिर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, बट जो प्रूव कर पाते हैं उनको नीचे ही कहीं दबाया जाता है, जिससे हम लोग कहीं भी अपने आप को भी, प्लस अपने गेम को, प्लस अपनी कंट्री को कहीं भी टॉप लेवल पे नहीं दिखा पाते। तो फेवरिज्म रहता है, जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। अगर फेवरिज्म नहीं हो, जो अच्छा प्लेयर है उसी को आगे लेके जाओ, तो फिर हम हर जगह, हर एक फील्ड में अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट दिखा सकते हैं और नंबर 1 पे रह सकते हैं। That's true. Yeah. Geeta, I have personally seen you fight, and you were amazing in that fight against Chandni at the Punch Boxing event जो हमने देखा था. And I also remember seeing you before the fight. You were so calm and composed. आप बिल्कुल मतलब ऐसे मन में मुझे लग रहा, मतलब I somehow could feel that आपके मन में चल रहा है that this is mine. You were sensing that this is mine. So what goes in your mind when you're on that ring, before going to that ring, and while you are on that ring, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या थॉट्स होते हैं? Well, वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। अभी आप जिस तरह से आप मुझे बता रहे थे, तो मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे थे वो दोबारा रिमाइंड करते हुए। तो आई एम क्लियर अबाउट माय थॉट्स कि मुझे ये फाइट जीतनी है, नो मैटर वहां कौन है, नो मैटर वहां क्या है, नो मैटर मेरे सामने कौन। आई जस्ट वांट दैट फाइट, क्योंकि वो फाइट मेरे प्रोफेशनल करियर के लिए सबसे बड़ी थी। क्योंकि शानी ऑफ कोर्स शी इज वेरी गुड, तो एक अच्छे बॉक्सर के अगेंस्ट लड़ना और वहां प्रूव करना, दैट्स समथिंग आई वांट इन माय प्रोफेशनल करियर। तो जब मुझे वो फाइट मिली थी, मैंने कुछ नहीं सोचा, आई वांट दिस फाइट। मैंने आरिफ सर को भी बोला था तो कि मुझे बस ये फाइट चाहिए, आई वांट दिस फाइट। तो जब भी उन्होंने मुझे बताया, एंड इट डजंट मैटर वो कितने राउंड्स थे, अगर वो 12 राउंड भी होते, डेफिनेटली प्ले 12 राउंड। तो जब उन्होंने मुझे बताया एंड मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने उसी दिन क्लियर थे मेरे थॉट्स कि मुझे ये फाइट चाहिए एंड मुझे ये फाइट जीतनी है। तो उसी से ही मेरी कोच ने, मिस जीत सांघवी, उन्होंने पूरा का पूरा प्लान किया कि किस तरह से ट्रेनिंग होगी, किस तरह से शेड्यूल बनेगा, तो ऑल दिस थिंग्स। और स्पेशली मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। सो तब से, और जब मैं रिंग के अंदर एंटर हुई, तब कुछ नहीं दिखता है आपको कि कौन आपको देख रहा है, कितने लोग आपको देख रहे हैं, आप लाइव हो कि नहीं हो, आपके कोई फैमिली मेंबर्स भी है या नहीं। मैंने बस देखा था कि मेरा आगे चांदनी है और मुझे उसके साथ खेलना है और मुझे जीतना है, दैट्स इट। तो बस वही चल रहा था, और एंड तक बस ये था कि बस मुझे ही जीतना है। तो एक भी ये थॉट नहीं था मेरे माइंड में कि मैं हारूंगी, नहीं। आपने बहुत अच्छा फाइट किया उस रात। थैंक यू सो मच। सो चांदनी, जस्ट टू अंडरस्टैंड, एक इम्पोर्टेंट फाइट के लिए आपको कितने हफ्तों की प्रिपरेशंस डालनी पड़ती हैं?
इट डिपेंड्स अपॉन योर ओपोनेंट एक्चुअली. ऐसा नहीं है डिपेंड्स अपॉन ओपोनेंट, बेसिकली इट डिपेंड्स कि एटलीस्ट तो चाहिए आपको एक अच्छी फाइट के लिए प्रिपेयर होने के लिए. एंड ऑल्सो आपका ओपोनेंट कैसा है, उस तरह से आपकी स्ट्रेटेजीज बनती हैं, उस तरीके से आपका वर्कआउट. खैर वर्कआउट तो सेम ही होता है क्योंकि हम एक ही स्पोर्ट्स खेलते हैं. उस तरह से स्ट्रेटेजी बनती है कि आपके ओपोनेंट का गेम कैसा है, तो उसी से प्लान आउट किया जाता है. एंड हाउ डू यू बैलेंस, लाइक थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता होगा राइट एक फाइट के, तो हाउ इज दैट बैलेंस्ड? मेरी कोच है मिस जीत सांघवी, वही सब कुछ प्लान आउट करते कि किस दिन आपको रेस्ट मिलेगा, किस दिन वर्कआउट होगा, किस दिन और जितना भी प्रोग्राम चलेगा हमारा वर्कआउट का, वो किस तरह से प्लान आउट होगा. तो या ओके. सो गीता, एक एथलीट की लाइफ में विक्ट्रीज एंड लॉसेस दे कीप कमिंग ऑन राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. सो हाउ डू यू रिएक्ट टू विक्ट्री एंड लॉसेस? सी मैं स्पोर्ट्स में पहले से ही हूँ, तो आई सॉ ऑल द लॉसेस एंड द विक्ट्रीज एवरीथिंग. तो माइंडसेट मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि इट डजंट मैटर यू विन और लूज, इट मैटर्स ऑल ऑन योर एटीट्यूड. आप किस चीज को किस तरह से लेते हो. अगर मैं विक्ट्री लूंगी और मैं सोचूंगी आई एम द बेस्ट, नो वन विल, कोई मेरे आगे नहीं आ सकता है, या अगर मैं हार जाऊं तो ओ गॉड मैं हार गया, मैं कभी जीत ही नहीं सकती. तो ये अगर इस पे रहोगे, वी विल नेवर गेट आप कभी नहीं जीत पाओगे और कभी नहीं मतलब आगे बढ़ पाओगे. तो आप अपने मेक श्योर कि आप अपनी विक्ट्री को भी नॉर्मल लो और अपनी लॉस को भी नॉर्मल लो. ग्राउंडेड होना इज द मेन थिंग, जो कि मेरी कोच भी बोलती हैं एंड वो भी ये बोलती है कि आप बहुत उड़ो मत. होता है किसी भी कोई भी एक बहुत बड़ी फाइट जीतने के बाद या बहुत बड़ा मैच जीतने के बाद लोगों को होता है कि दिखाना कि आई एम द पावरफुल, आई हैव स्ट्रेंथ, आई कैन डिफीट एनीवन, ऑल दिस थिंग्स. बट हमें स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है और बीच बीच में भी हमें ये बोला जाता है कि ज्यादा उड़ो मत, जो है जैसे है उसको ग्राउंडेड होके लो तो आप बहुत लंबा जाओगे. तो मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ कि अगर जीत भी गए हैं तो ठीक है, और अच्छा क्या हो सकता है, और अच्छा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और अगर हार भी गए हैं तो हमारे क्या क्या गलतियां थी जिसपे हमें लुक आफ्टर करना चाहिए और उनको करेक्ट करें ताकि आगे से हमारी कोई भी मिस्टेक ऐसी ना हो. So Geeta, now I'll come to the last question for tonight. आपको क्या एक मैसेज देना है जो भी लड़कियां लड़के प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एमेच्योर बॉक्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव देम? सेम जो मैंने अभी बोला कि स्टे ग्राउंडेड. आप अब अगर जीते हो तो विनिंग को भी इसी तरह लो कि मुझे अपने आप को और बेस्ट करना है और अपने गेम को और शार्प करना है और अच्छा खेलना है. और अगर हारते भी हो तो अपने क्या लैक ऑफ प्रैक्टिस था, किस चीज में मेरी कमी थी, उन चीजों को देखो. कभी भी ये मत हो जाओ कि आई एम द बेस्ट, मुझे कोई नहीं हरा सकता है, या ओवर कॉन्फिडेंट होना, वो गलत है. क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको कहीं नहीं पहुंचाता, सक्सेस नहीं दिलाएगा. सो इसलिए स्टे ग्राउंडेड और कीप डूइंग योर प्रैक्टिस और पॉजिटिव रहना चाहिए और हार्ड वर्क करो. Very well said. Thank you so much, Geeta. Thank you for coming with us today. Thank you so much. All the best for your future ahead. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.